बिलाखिर इसका जवाब आ गया। सर, मेरे जवाब में इन्होंने ये लिखा है कि ऊपर बयान दिया गया है कि मज़कूरा शिकायत सिटीज़न पोर्टल के दायरा कार में नहीं आ रही और ना ही इस पर गौर किया जा सकता है। सर, अब मेरी सर थोड़ी सी तसल्ली से आप मेहरबानी करके बात सुनो। क्वेश्चन प्लीज। सर, ये तैयबा खातून ने एक पोर्टल पे शिकायत की थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि नैब के चेयरमैन उनको हरासा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ वीडियोस और फोटोज उस पर डाली थी जिसका मेरे पास सबूत भी था, मैंने ऐवान में लहराया भी था। अच्छा, उनको जवाब यह दिया गया कि जी आपकी शिकायत इंसानी हुकूक को रेफर कर दी गई है। नंबर एक बात, जो कि इस बात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कह रहे हैं हमारे दायरा कार में नहीं आते। हम सब नैब के दायरा कार में आते हैं। सब हमारा हर कोई एहतसाब कर सकता है, सियासतदान का, ब्यूरोक्रेसी का, आपका, मेरा, लेकिन नैब का। आखिर उस खातून को कहां जाना चाहिए कि अगर नैब का चेयरमैन उसको हरासा कर रहा है, जैसे कि हुआ। क्या हुआ सर कि उसकी शिकायत के थोड़े दिन बाद नैब का चेयरमैन एक जगह प्रेस में कहता है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। और 10 मई को देखें सर, इसमें लिखा है 10 मई को ये वीडियो पोर्टल पे जाती है और 17 मई को नैब के चेयरमैन की वीडियो का टीवी प्रोग्राम आता है, वो सर से पांव तक, जो आपको भी याद होगा। तो सर, ये सिटीजन पोर्टल किस तरह इस चीज को लीक कर सकता है, मेरा क्वेश्चन नंबर 1। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कि उस पोर्टल ने जवाब दिया है कि आपकी शिकायत इंसानी हुकूक को भेज दी गई है, जबकि यहां कहते हैं हमारे दायरे कार में नहीं आता। नंबर 2 गलत जवाब कैसे दे रहे हैं। और नंबर 3 सर, कि ये खातून अब कहां जाए। आखिर नैब के चेयरमैन की शिकायत और सर से पांव वाले मामले तक, ये तीनों जवाब मुझे चाहिए सर। अलीमत खान साहब जी, अलीमत खान साहब प्लीज। अलीमत खान साहब प्लीज। इंशाल्लाह जवाब आएगा, क्यों नहीं आएगा जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि पटेल साहब इस इशू में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो सिंध में वाक़यात हो रहे हैं, ख़ासकर जो जर्नलिस्ट मारे गए हैं, उस पर भी दिलचस्पी लेंगे। नहीं, सियासत ना करें जी, सियासत ना करें ना जी जी प्लीज, आप प्लीज नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज फरमाएं। ये सियासत हमें भी आती है जी, प्लीज। अलीमत खान साहब टेक्निकली जवाब आएगा। देखिए जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको पूरा ये बता देता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वापस आके जो ये एक पोर्टल बनाया है, इट्स द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि कोई आम आदमी अपने वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंच सकता है और एक कंप्लेंट कर सकता है। अब उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ेकार बनाए हैं कि किसी भी अफसर के खिलाफ अगर आपकी कोई शिकायत हो या आपका कोई जायज़ काम नहीं हुआ, उससे पूछा जाता है। कोई डिप्टी कमिश्नर हो, कोई सेक्रेटरी हो, कोई DIG हो, जिसने अपनी कोई ऑफिशियल ड्यूटी ना की हो। इसलिए इस पोर्टल को वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए उसमें कुछ चेक्स रखे हैं कि अगर कोई इस पोर्टल को किसी के खिलाफ यूज़ करना चाहता है, किसी का कोई काम नाजायज़ था, और सरकारी अफसर, ज़रूरी तो नहीं है कि सरकारी अफसर सारे करप्ट ही हों, अगर किसी का एक नाजायज़ काम था जो एक अफसर ने नहीं किया, तो वो जाके फिर उसके खिलाफ शिकायत करे, इन चीज़ों को भी। या अगर किसी की ज़ाती दुश्मनी है, तो इसमें जो उन्होंने SOPs बनाए हैं उसमें यह है कि कुछ कोर्ट मैटर्स जो कोर्ट में ऑलरेडी हों या कोर्ट से वाबस्ता मैटर हो, किसी के ज़ाती जायदाद का मसला हो, उन चीज़ों पे आप पोर्टल पे उठा नहीं सकते। ये नहीं कहा गया कि इंसाफ नहीं मिलेगा, ये कहा गया है कि ये चीज़ें पोर्टल के क्राइटेरिया पे नहीं आती, कोर्ट मैटर है, आप अदालत से रुजू करें। चूँकि नैब एक आज़ाद इदारा है, उसके खिलाफ हुकूमत अगर कुछ करेगी तो उसको टारगेटिंग कहा जाएगा। इस सिलसिले में जो इस वक्त मुल्क की जो अदालतें आज़ाद हैं, किसी भी अदालत में ये कंप्लेंट जा सकती है। जो PM पोर्टल है उसका एक ख़ास सरकम एरिया है जहां वो काम करते हैं। हम अदालती मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते। अगर आपको किसी जज से शिकायत है, आपको अगर किसी ऐसे इदारे से शिकायत है जो डायरेक्टली हुकूमत के नीचे नहीं आती, नैब का जो चेयरमैन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक आज़ाद इदारा है। अगर किसी की शिकायत है तो अदालतें आज़ाद हैं, वहां जाया जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये जरूर उठता है कि इस तरह की चीजों को उठा के नैब के इदारों को आप क्यों कंट्रोवर्शियल करते हैं? क्योंकि कभी भी जब आप आपने ना नैब को आजाद किया। शाहिदा रहमानी प्लीज। शाहिदा रहमानी प्लीज। नहीं, बहुत शुक्रिया।
स्पीकर साहब, ये मैं समझती हूँ कि जवाब इंतहाई, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है इसी पर कि ये जवाब जी ना, मैं इस तरह नहीं कर सकता। आप मुझे सिवा से मैंने जो किया, ये हाउस तो उधर से नहीं। प्लीज मैडम, आप बात करें प्लीज। आप इनको टाइम दे दें। जी प्लीज, शाहिदा रहमानी प्लीज। सर पहले इनको जवाब दे दें। आप अपना क्वेश्चन करें प्लीज, क्वेश्चन करें प्लीज। जी क्वेश्चन प्लीज। मैं नेक्स्ट जी, क्वेश्चन प्लीज। सर मैं समझती हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे हम ख़वातीन के लिए। अगर कोई बाअसर शख्स, कोई किसी अदालत का जज हो या जस्टिस हो या कोई इस टाइप की, अगर हमें कहीं से किसी औरत को थ्रेट आती है और वो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर अगर इस तरह अपना शिकायत इंदराज कराती है और उस पर यह कह दिया जाए, और वो बाकायदा पूरी वीडियो है और उस पर यह कह दिया जाए कि पहले कहा जाए कि ह्यूमन राइट्स को भेजा जा रहा है, दोबारा कहा जाता है कि आप इसके ऊपर इस सवाल को कमेटी में भेजें या इस पर कमेटी बनाएं। जी अलीवत खान प्लीज। जी मैं कमेटी में भेजने के इसलिए हक में नहीं हूं कि ये हमारे दायरे कार में ही नहीं आता। नैब एक आज़ाद इदारा है और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, आपको अपनी अदालतों पे एतमाद है, जहां से आपको रिलीफ मिल भी जाता है, जो जायज़ केस हो वहां आप जा सकते हैं। इसको सियासी तौर पे यूज़ किया जा रहा है, एक आईनी इदारे को प्रेशराइज करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। हजारों इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, उसको ऑन मेरिट डील किया जाता है। ये पीएम पोर्टल के दायरे कार में नहीं आता था। उनको कहा गया कि आप मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। चूंकि ये चीज उन्होंने उठाई है, इस तरीके से नैब को प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि इन पे जो करप्शन के केसेस हैं, सब पे नहीं, यहाँ पे ऑनरेबल लोग भी बेशुमार बैठे हैं, लेकिन इनकी लीडरशिप पे जो करप्शन के केसेस हैं उसके लिए नैब को प्रेशराइज किया जाए। इसीलिए FATF लॉस के लिए जब हमने यहाँ पे डिस्कशन शुरू की, वहां भी नैब लॉ के लेके आ गए। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब का इदारा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में फ्री फॉर ऑल होना चाहिए, पाकिस्तान में करप्शन को खुली छूट होनी चाहिए, तो फिर खुल के सामने आए, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है, एक कंप्लेंट आई, उनको कहा गया कि आप मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। कोर्ट मैटर्स में, अदालती मामलात में पीएम ऑफिस और पीएम पोर्टल इंटरफेयर नहीं करता, ये अदालती मामला है। मैं समझता हूं कि इसको सियासी तौर पे वैसे ही एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, नमाज की ब्रेक कर लेना, असर की नमाज की ब्रेक कर लेते हैं। जी 20 मिनट के लिए असर की नमाज की ब्रेक करते हैं।